जय हिंद दोस्तों एक स्लोगन बहुत अच्छा आया है कि गुरु और समुद्र दोनों गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फ़र्क है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। तो दोस्तों, आपका मैं MS चौहान और आप देख रहे हो अपना चैनल फै विज्ञान। उसमें क्वेश्चन आया है कि हाइपो और फिक्सर क्या कपड़े के लिए हानिकारक हैं, हैजर्ड हैं। उसी तरह क्वेश्चन आया है हमारे दूसरे भाई का कि मैंने फिक्सर मंगाया है, वो फिक्सर काम तो अच्छा कर रहा है लेकिन उसमें स्मेल है जो वो सिरके जैसी आ रही है। तो दोस्तों, है क्या इसमें कि केमिकल कोई भी होता है, कोई भी रसायन होता है, वो हानिकारक है जब तक उसको न्यूट्रल ना किया जाए, उसको सामान्य ना किया जाए। तो उसमें जैसे हाइपो या ब्लीच वैसे हानिकारक नहीं है। क्यों नहीं है? ये मात्रा के हिसाब से होता है कि कितनी मात्रा हमने इस पर यूज़ की है। तो उसी तरह जैसे हमारा सुबह पानी आता है, वाटर सप्लाई का पानी आता है, उसके अंदर कीटाणुनाशक ब्लीच का घोल डाला जाता है। वो एक मापदंड जो होता है उसके हिसाब से, मानक के हिसाब से डाला जाता है। बाकी कपड़े का जब हम यूज़ करते हैं तो कपड़ा, ये हकीकत में ब्लीच क्या है कि ब्लीच को लगा के आप छोड़ दोगे 1-2 घंटे में कपड़े को डैमेज कर देगा। लेकिन उसका जो फार्मूलेशन, यानी फार्मूले के साथ में चलेंगे, जो उसका जो मानक होता है उसके साथ में चलेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी उसको न्यूट्रल करना है। हाइपो और ब्लीच दोनों एक ही चीज़ है। ब्लीच पाउडर में होता है खुश्क, और जो हाइपो होता है वो तरल होता है, लिक्विड। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम यूज़ करते हैं उस पर सोडियम हाइड्रोसल्फेट, जिसको हाइड्रो भी बोलते हैं और साधारण भाषा में इसको रंकाट बोला जाता है। तो इसको न्यूट्रल करते हैं। और रंकाट को न्यूट्रल करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडा एस, यानी कपड़े धोने का सोडा, या जिसको जो केमिस्ट्री भाषा में सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और दूसरा हमारा आ जाता है मीठा सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। एक बेकिंग पाउडर होता है जो हमारे कुकीज़ में काम आता है, जो बेकरी में काम आता है, जो खाना बनाने में काम आता है, वो पाउडर होता है, ये सोडा होता है। तो उसी तरह कि जब आप इसको न्यूट्रल नहीं करेंगे, जब तक ये दिक्कत इसमें ये है कि कपड़ा हमारा एक तरह का बीमार रहेगा। कपड़े में शाइनिंग तो आ गई है लेकिन वो शरीर के लिए भी घातक है और कपड़े के लिए भी घातक है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए जैसे हमने हाइपो ब्लीच किया, उसको न्यूट्रल किया उससे रंकाट से, और रंकाट को न्यूट्रल करने के लिए सोडा यूज़ किया। तो ये हमारा, और साथ में जो डिटर्जेंट होता है वो एक तरह का, इसमें एक तरह का कंडीशनर का काम करता है। तो उसी तरह हमारा आ जाता है इसमें फिक्सर जब भी लें आप दुकान से तो वो आप इसको एजो फ्री करके मांगें, क्योंकि इसमें होता क्या है, केमिकल से जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है उसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, और जो डाइंग और प्रिंटिंग में जो प्रॉब्लम होती है उसको एजो प्रॉब्लम बोला जाता है, जो शरीर के लिए अति घातक होती है। लेकिन इसे बोलते हैं स्लो पॉइज़न। ये आहिस्ता आहिस्ता शरीर को छीन करती है, उसमें त्वचा की जो बीमारियां हैं उसको उत्पन्न करती है। तो हमें जब प्रोफेशनल कोई काम करना है तो हमें प्रोफेशनल ही बनना पड़ेगा, कि ये नहीं कि हमने तीर तुक्के जुगाड़ से काम करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें सबसे पहले मन बनाना है कि हमें प्रोफेशनल काम करना है या कुछ दिन के लिए करना है। अगर आपको प्रोफेशनल करना है तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कपड़े तो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहली होती है तैयारी हमारी स्वयं की, हमारी खुद की तैयारी। तो ये हो गया
कि इसको करें। दूसरा एक हमारे जो दूसरे भाई का क्वेश्चन था कि जो इसमें सिरके की स्मेल आ रही है क्या कि सिरका है वो भी उसी श्रेणी में आता है फिक्सर की में, क्योंकि इसकी क्षमता भी है कपड़े को कलर को फिक्स करना। और जो साल्ट है, नमक है, वो भी इसी श्रेणी में आता है, वो भी कपड़े को कलर को फिक्स करता है। लेकिन कौन से कपड़े पे करता है? हमारे कपड़े लूज़ कौन से होते हैं कि एक तो कपड़े की कैटेगरी, यानी उसका जो कपड़े का जो संबंध होता है कि कौन सा कपड़ा है ये वो, और दूसरा उससे कलर से, जैसे टर्क्वाइज़ कलर, टर्क्वाइज़, लवेंडर, और उसके अंदर हमारे इस टाइप के जो कपड़े होते हैं, इस टाइप के जो कलर होते हैं जो थोड़े भिन्न होते हैं, उनको जो डाइंग करने के लिए हमें कई कलर को मिक्स करके तब बनाना पड़ता है कि उसमें फिरोज़ा कलर और मजेंडा, यानी एक तरह का जामनी कलर और थोड़ा पिंक टाइप का, इस टाइप के होते हैं जो उसका कलर निकलने का ज़्यादा चांस रहते हैं। ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं एक तरह के। बाकी जो लोकल जो कपड़े होते हैं उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें क्या है कि असली प्रॉब्लम होती क्या है? प्रॉब्लम होती है असली ये क्यूरिंग की, यानी जब कपड़े की रंगाई छपाई होती है उसके ऊपर जो सिकाई की जाती है, टेम्परेचर उसके ऊपर दिया जाता है, उसमें कटौती करना या उसमें एक तरह लापरवाही करना या कपड़े को फिक्सर करना, उसमें लापरवाही करना या उसमें किसी तरह की कोई एक कहते हैं शॉर्टकट करना, उसी कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें एक तरह डीपली उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो काम करना उसके बारे में सोचना अच्छी तरह। बाकी कोई भी फिक्सर है उसके अंदर स्मेल नहीं होती, वो गंध रहित होता है। तो दोस्तों कि जब भी आप केमिकल लें, जैसे आपने फिक्सर लिया तो फिक्सर आप लें एजो फ्री कह के मांगें, तो उसमें एक तरह का ये सर्टिफिकेट होता है उसका कि ये जो फिक्सर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी आप ये सोचो कि कलर को ये बिल्कुल जाम कर देगा, जाम नहीं करता। होता क्या है, प्रोसीजर क्या है कि हम जो कपड़े की रंगाई करते हैं, कपड़े को हमने कलर उबाला, पहले पानी के अंदर कलर उबाल लिया, उसमें नमक डाल दिया, साल्ट नमक यानी कलर को उठाता है, कपड़े पे लगाता है। तो हमने कपड़े को उसके अंदर डाला, डालने के बाद में हम उस कपड़े को सादा पानी में खंगालेंगे। सादा पानी में खंगालने के बाद में हम इसको फिक्सर के पानी में, यानी इसका जो सलूशन बना है उसके अंदर खंगालेंगे। उसके बाद फिर सादा पानी में खंगालेंगे। इसके 3 पानी हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो ये इसलिए होता है कि जो हमारा एक्सेस कलर है, एक्स्ट्रा कलर है, जो फालतू कलर है, वो हमारा सादा पानी में आ गया, और उसके बाद जो बचा कुचा है वो हमारा जो फिक्सर के अंदर आ गया, और फिक्सर के अंदर आके जितना उसका एक्स्ट्रा कलर है वो सब निकल गया। उसके बाद जो सादा पानी में निकालेंगे उसमें अगर कलर निकल रहा तो इसका मतलब आपका फिक्सर सही नहीं है। तो ये इसका प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर के हिसाब से हमें चलना है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये ऐसा कलर उस पर लग गया, ये ऐसा हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम तो चलती रहेंगी। आपको बहुत बारीकी के साथ में ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी चीज़ होती है। और कहते हैं ना भाई कि आप सबसे अलग हट के काम कैसे कर सकते हैं कि आप अगर अपने अनुभव को बढ़ाएंगे, और अनुभव को बढ़ाने के लिए ये नहीं कि आपको बहुत अच्छे केमिकल चाहिए या बहुत कुछ वो चाहिए। आपकी जो सोच है, सोच सबसे पहले है। सोच अगर आपकी बिल्कुल सार्थक है, सोच आपकी बिल्कुल सही है कि मुझे हाँ काम करना है और मुझे काम बिल्कुल परफेक्ट करना है, कि आप सबको जितने भी लोग इस ट्रेड में बैठे हैं, इस मार्केट में बैठे हैं, उससे अलग आपको आपकी क्वालिटी लेके जाती है। बाकी आप कितना अच्छा शोरूम बना लें, कितनी मशीनें लगा लें, कितने अच्छे केमिकल लगा लें, अगर आपको उनको यूज़ करना नहीं आ रहा तो वो सब एक तरह का व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें, और क्योंकि कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद,
जय भारत।